हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एट्थ एट्थ पे कमीशन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और गवर्नमेंट की तैयारी भी करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं या पेंशनधारी हैं उनके लिए बढ़िया न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही। एट्थ पे कमीशन लागू हो रहा है यहाँ पे और पूरी डिटेल से हम बात करेंगे कि किस तरीके से सैलरी में यहाँ पे बढ़ोतरी की जाती है। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कि एट्थ पे कमीशन क्या है। केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करती है जिसको हम लोग वेतन आयोग कहते हैं। और ये जो कर्मचारी जो हैं गवर्नमेंट कर्मचारी एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी फी स्ट्रक्चर जो उनका स्ट्रक्चर होता है सैलरी स्ट्रक्चर उसमें बदलाव की सिफारिश करती है। और आठवां पे कमीशन समझने से पहले हमको सातवां कमीशन समझना पड़ेगा, वेतन आयोग समझना पड़ेगा कि जो सेवेंथ पे कमीशन आपका था वो 2014 में गठन किया गया था उसका, लेकिन उसको जनवरी 2016 में इसको लागू किया गया सातवां पे कमीशन को। और उस समय जो सातवां पे कमीशन लागू हुआ था उस समय मात्र जो कर्मचारियों की बेसिक जो सैलरी थी वो मात्र 7,000 रुपये थी। और वो बढ़ करके सातवें पे कमीशन लागू हुआ तो बढ़ करके यहाँ पे 18,000 तक पहुँच गई थी। तो काफ़ी यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला था। बट अब 2000 जो आपका 25 चल रहा है और ये जो आठवां पे कमीशन लागू किया जाएगा वो 2026 में लागू किया जाएगा। 2026 जनवरी में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि जो नए आयोग का गठन किया जाता है अमूमन 10 साल में नए आयोग का गठन किया जाता है। तो हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे कि जो भी इस बार देखिए फिटमेंट फैक्टर इसमें बहुत बढ़िया रोल निभाता है। तो 2025 में जो आठवां पे कमीशन यहाँ पे बात की जा रही है इसमें जो फिटमेंट फैक्टर होगा यहाँ पे 2.86 से लेकर के 3 तक की मांग की गई है कि सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को लागू करेगी सैलरी काउंट करने में। तो यहाँ पे सैलरी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है सैलरी की न्यूनतम जो बेसिक पे है वो बढ़ करके आपको यहाँ पे 51,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगी। और जो पेंशनधारी हैं 9,000 उनकी पेंशन है वो बढ़ करके 25,000 से भी ज़्यादा उनकी पेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से काम करता है, फिटमेंट फैक्टर क्या है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन और पेंशन की गणना करने में की जाती है। वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर फिटमेंट फैक्टर किया जाता है, यानी कि जो भी वेतन आयोग है उसकी सिफारिश के आधार पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है। और जिसके कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन धारकों का बढ़ा हुआ पेंशन कैलकुलेट किया जाता है। और सातवां पे कमीशन सातवां जो वेतन आयोग के अनुशंसा के आधार पर सरकार ने साल 2016 में कर्मचारियों की जो केंद्रीय कर्मचारी थे उनके वेतन के निर्धारण के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। यानी कि जो सातवां पे कमीशन था उसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। और छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो था आपका 1.86 लागू किया गया था। और जो आपका आठवां पे कमीशन है इसमें जो आपका फिटमेंट फैक्टर कहा जा रहा है कि 2.8 आठवां पे कमीशन में एट्थ पे कमीशन में जो आपका फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा 2.87 से लेकर के 3 तक की अभी बात की जा रही है कि यहाँ तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से काउंट किया जाता है फी स्ट्रक्चर, किस तरीके आपकी जो वेतन है वो किस तरीके से काउंट की जाती है हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए वेतन गणना करने का फॉर्मूला क्या है, पे ग्रेड प्लस ग्रेड पे बैंड प्लस ग्रेड पे को काउंट करने पे बेसिक पे आता है। बेसिक पे मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर, यानी कि मान लीजिए सेवेंथ पे कमीशन जो लागू हुआ था उसमें बेसिक सैलरी जो थी 7,000 थी। अब इसमें बेसिक पे जो है इसमें फिटमेंट फैक्टर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे हमारा जो निकल के आ जाएगा वो यहाँ पे आपका सैलरी कितनी बननी चाहिए वो आ जाएगा। तो लगभग 18,000 यहाँ पे सैलरी सेवेंथ पे कमीशन में बन गई थी।
अब इसमें महंगाई भत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं DA, वो उस समय यहाँ पे 53% कही जा रही कि 3% ऐड किया गया था। तो ये बढ़ कर के जो सैलरी थी वो लगभग 25,000 पहुँच गई थी, 25,000 पहुँच गई थी। उसमें आवास भत्ता, टीए ये सब जोड़ करके लगभग ये 30,000 से भी ज़्यादा सैलरी बेसिक पहुँच गई थी। ठीक है, तो किस तरीके से ये काउंट करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें आपका कि जो पे बैंड है यहाँ पे 5200 रुपये अगर पे बैंड है, और उस पे आपका ग्रेड पे 1800 है, तो बेसिक पे यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7,000। दोनों को ऐड करेंगे तो 7,000 हो जाएगा। और 7वां पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब इसको बेसिक पे से मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ रहा है 17,990, यानी कि लगभग यहाँ पे 18,000। अब 18,000 में महंगाई भत्ता यहाँ पे 53% महंगाई भत्ता जोड़ा गया तो 27,000 लगभग यहाँ पे सैलरी बन गया। अब इसमें आवास भत्ता जिसको HRA बोलते हैं, यात्रा भत्ता जिसको टीए बोलते हैं, जोड़ जाड़ करके ये आपकी सैलरी कितनी हो गई 37,000। ठीक है, तो ये तो 7th पे कमीशन जब आया था उस समय का है। अब हम देखेंगे 8th पे कमीशन में क्या होने वाला है। तो 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो 2.86 रहेगा, या बढ़ भी सकता है 3.3 तक। ठीक है, और ये देखिए अगर बेसिक पे जो होता है वो 18,000 है और उसमें फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51,000 से भी ज़्यादा सैलरी बन जाएगी। अब इसमें महंगाई भत्ता देखिए जोड़ा गया है, लेकिन महंगाई भत्ता जब लागू किया जाता है, पे बैंड जब पे कमीशन आती है जिस साल, उस साल आपको महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता, उस साल आपको महंगाई भत्ता इसमें ऐड नहीं करते हैं। लेकिन इसमें करके हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे देखिए अगर महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाए 53%, तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो हो जाएगी 78,700 से ये इतना बढ़ जाएगा, 78,764 रुपया हो जाएगा। अब इसमें आवास जोड़ देंगे यानी कि HRA जोड़ दिया जाएगा तो इसमें आपकी बढ़ जाएगी सैलरी, वो 1 लाख से भी ऊपर आपकी सैलरी हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे यात्रा भत्ता भी है, सभी जोड़ करके यहाँ पे देख सकते हैं 1,04,000 सैलरी आपकी हो सकती है। तो हम बता दें यहाँ पे कि जो भी जितना भी यहाँ पे सारा कैलकुलेशन किया गया है वो लगभग यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 175% आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ रही है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जिस साल ये वेतन आयोग सैलरी बढ़ाती है, 8वां पे कमीशन लागू किया जाएगा, उस साल आपका DA नहीं दिया जाता। DA यानी कि शून्य होता है। DA कब दिया जाता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसमें ऐड किया जाता है। आपका जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके हिसाब से आपको DA इसमें ऐड करते जाते हैं।